जो कुछ चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी के बारे में अभी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी अगला दौरा कर्नाटक का जब करने जा रहे हैं तो वहीं पर जाएंगे जहां उन्होंने पिछली दफ़ा 2019 के चुनाव में उन्होंने भाषण दिया था और जिस भाषण के कारण उनको 2 साल की सज़ा हुई है। यानी कि कोलार जाने वाले हैं राहुल गांधी और वहां से चुनावी सभा का मतलब आगाज़ तो कर चुके हैं ऑलरेडी और एक अगली सभा करने वाले हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, किस रूप में देखते हैं आप? बहुत कुछ चल रहा है अमलेंदु जी, लेकिन साथ साथ क्या कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं और समझना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस, क्या यहाँ जो कह रहे थे विजय शंकर जी कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस और विपक्षी दल दिल्ली में उलझकर रह जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1.5-2 महीने में जो 7 बार कर्नाटक का दौरा करके आ चुके हैं उनके दौरे बढ़ते जाएं और वहां पे कुछ और गुल खिला दें बीजेपी के लोग और यहाँ ये हाथ मलते रह जाएं। क्या आज की तारीख में ऐसा संभव लग रहा है? हालांकि राहुल गांधी ऑलरेडी जा चुके हैं और ये अभियान शुरुआत हो चुकी है, जेडीएस के साथ बातचीत चल रही है, ये भी सुनने में आया है। यानी कि जेडीएस और कांग्रेस हो सकता है साथ में चुनाव लड़ें, तब क्या परिस्थिति होगी थोड़ा सा समझना चाहता हूं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और खासकर इस हिसाब से भी कि सावरकर मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीति है और इस राजनीति को किस हिसाब से आप देखते हैं? एक तो राजीव जी आपके आखिरी सवाल पे सबसे पहले आता हूं कि मुद्दा सावरकर बिल्कुल नहीं है, मुद्दा वास्तव में राजनीति है। और मैं जयशंकर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि राहुल गांधी को सावरकर का नाम लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सावरकर का नाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने भी कभी नहीं लिया और सावरकर के जीते जीते आरएसएस ने कभी सावरकर का नाम नहीं लिया। और सावरकर का जो हिंदुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व से अलग है एक तरीके से, बिल्कुल। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लेना ही है तो माफी भी बाला साहब देवरस का नाम लीजिए, जिन्होंने अनुशासन पर्व कहा आपातकाल को और माफी मांगी और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया। तो कहिए कि मैं देवरस नहीं हूं, तो ये कहे फिर राहुल गांधी, फिर लोग देते हैं क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं, तो ये बहस अब दूसरी तरफ चल जाएगी। तो राहुल गांधी जहां अटैक करते रहे अब तक आरएसएस के ऊपर, जो उनकी लाइन है असली, तो उस पिच पर जाके लौटे, फिर देखें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जवाब देते हैं क्या जवाब नहीं देते। तो ये तो है ये मुद्दा। हालांकि ये मुद्दा है ही नहीं कि कौन माफी वीर है कौन माफी वीर नहीं है, इतिहास में बहुत सी चीजें होती हैं। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई थी, तो यानी उस सन 47 से पहले गुनाह माफ कर दिए गए थे कि चलिए अब नए भारत में आप आ गए तो आपके गुनाह आपके साथ पीछे रह गए, तो वो गुनाह जो है वो छोड़े उनके, तो इधर जो है आके आगे नई राजनीति जो है शुरू की जाए एक तरीके से। दूसरा राजीव जी जो कर्नाटक की बात है, मुझको लगता है कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सुनने में आ रहा है कि येदियुरप्पा के घर पर शायद कोई हमला भी हुआ है। तो कम से कम ये तो ना हुआ होता। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है उसको समझ में आ गया है कि कर्नाटक जो है वो कहां जा रहा है। और सब बात छोड़ दीजिए, कर्नाटक के एक मंत्री का कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए सुने गए थे कि वो किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं, मतलब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। और बाद में मुख्यमंत्री ने उसको मतलब एक तरीके से समर्थन किया ये कह के कि वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। यानी ये नहीं कहा कि वो मंत्री की आवाज नहीं थी या वो गलत कह रहे थे मंत्री, ये कहा वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। तो यानी वो इंतजार कर रहे थे चुनाव का, किसी तरीके से चुनाव तक सरकार खींच के ले जाई जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में आ गया है। दूसरा, अडानी बड़ा मुद्दा है और अडानी के साथ और मुद्दे भी साथ साथ हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें अडानी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये देश की संपत्तियां बेची ना जाती औने पौने दामों में अडानी को, अगर बैंकों का पैसा लेकर के राहुल क्या जो है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और क्या सब ये नहीं भागे होते यहां से, तो आज देश के अंदर बेरोजगारी की ये स्थिति नहीं होती। तो ये सारे मुद्दे जो है इस जल पे भी जो है निश्चित तौर से प्रहार करना होगा। अडानी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी का कारण जो है वो बैंकों का पैसा लूट करके विदेश भागने वाले लोग और अडानी को बेची जाने वाली
संपत्तियां जो है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी वहां भागेंगे, कर्नाटक भागते नहीं, अमित शाह जी भी वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी भी हुआ है, आप फिर राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस के पास दो मजबूत नेता हैं और जो उनके बीच एक टकराव की स्थिति होती थी वो कांग्रेस ने उसको ठीक कर लिया है। मतलब जो टकराव की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी में आज है वो कांग्रेस के अंदर वहां टकराव की स्थिति नहीं है। यानी डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है वहां एकजुट है और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और सिद्धारमैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब मोदी जी गए थे पिछले चुनाव में वहां कर्नाटक में और मोदी जी ने कहा था सीधा रुपया सिद्धारमैया को, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजता हूं। उसके बाद से वो सीधा रुपया भूल गए मोदी जी। तो जो जयशंकर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को टिट फॉर टैट करना चाहिए था, तो ये है, सिद्धारमैया ने बता दिया था कि 100 करोड़ का भेजता हूं मानहानि का नोटिस। होंगे आप प्रधानमंत्री, लेकिन कानून से ऊपर थोड़ी है। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है देश के, प्रधानमंत्री या कोई भी हो। तो इस तरीके की चीजें जो है वो निश्चित तौर पर काम होना चाहिए। और देखिए, चुनाव है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस निचले स्तर पे जाकर के राजनीति करती है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सब उसी निचले स्तर पे जाकर के राजनीति करें, लेकिन उनका जवाब तो जो है देना चाहिए। जो उनके जिस तरीके के जवाब है, अब ये नहीं है कि राहुल गांधी सारी चीजों के जवाब देंगे, और लोग हैं वो जवाब दें उनके लोगों के जवाब। तो ये सब जो है होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कर्नाटक में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कर्नाटक जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए मोदी जी की परेशानियां बनी हुई है। आज जो मोदी जी का संबोधन है अपने सांसदों के बीच में, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि साहब वो हम पे हमले बढ़ते जाएंगे, वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि हमले बढ़ते जाएंगे। वो जानते हैं कि हमले बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे और कहां उनकी कमजोरियां हैं। और संकेत ये भी मिल रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही है कि मोदी जी ने यह भी कहा है कि आप विकल्प तलाशे जाएंगे। यानी अपने सांसदों से ही कह दिया है कि आपका विकल्प हम तलाशेंगे। यानी बेचैनी है तो भाई, अगर आप सांसदों का विकल्प तलाश रहे हैं तो सांसदों का तो कोई दोष है नहीं, कोई सांसद अपने बल पे तो कोई जीत के आए नहीं है, सब वोट मोदी जी के नाम पे लेकर के आए थे। तो अगर सांसद की छवि खराब हो रही है तो वो तो मोदी जी की छवि खराब हो रही है, सांसद को कोई जानता ही नहीं है क्षेत्र में कि सांसद है कौन, सब जानते हैं मोदी जी हमारे सांसद है। तो अगर सांसद की छवि खराब हो रही है तो छवि मोदी जी की खराब हो रही है। तो मोदी जी बात जानते हैं, मोदी जी की छवि अब खराब हो रही है, जो कि बनाई गई थी। छवि बनाई गई थी, वो छवि तो बनाई जाती है, होती थोड़ी छवि तो बनाई जाती है। तो छवि बनाई गई थी, वो छवि जो है वो टूट रही है। और जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा, ये अजानी का मसला जिस तरीके से बढ़ेगा, विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सरकार ये किसी हाल में मानेगी नहीं कि और लोगों पे कार्रवाइयां नहीं करे। ये कार्रवाइयां करेगी, विपक्ष और फिर एकजुट होता जाएगा। राहुल गांधी की बात और लोगों के ऊपर भी इस तरीके कुछ ना कुछ कार्रवाइयां निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि ये बताना चाहेंगे देखिए सब भ्रष्ट है और हम ही से भी ईमानदार है। तो ये सब जो करना चाहेंगे तो उसके परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी की